पिछले एपिसोड में यूहाओ के सामने अचानक से बहुत सारे वुल्फ आ गए थे और उन्होंने वहां पर इनको चारों तरफ से घेर लिया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ तुरंत यहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो समझ गया था कि अगर वे इनके बीच में फंस गए तो बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे वुल्फ भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिससे देख के इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वे सभी अपने पावर का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वुल्फ किंग भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे देखते ही तैंगरिन तुरंत इस सील को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वुल्फ किंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो इनके सोल गाइड को बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज करने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे वुल्फ इनका पीछा कर रहे थे, जिससे देख यूहा भी किसी तरह से इनसे बचने के लिए कोशिश करने लगता है और इसी के साथ वो हैरान होता है कि आखिरकार वे इनका पीछा क्यों कर रहे हैं। तब इस पर तैंगरिन उससे कहती है कि गोल्डन वुल्फ सन मून एम्पायर का एक यूनिक सोल बीस्ट है जो कि अपने कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए रेयर मेटल्स को खाते हैं। इसीलिए सोल मेंटर के पास में जो सोल गाइड होते हैं उसमें कुछ रेयर मेटल्स का यूज किया गया होता है और यही वजह है कि वे इसे पाने के लिए सोल मेंटर के ऊपर अटैक करते हैं। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहती है कि इस ग्रुप में 3 गोल्डन वुल्फ किंग हैं, इसलिए इसका मतलब है कि इनके पीछे जरूरी सिल्वर मून वुल्फ किंग होगी। तब इसी भी हम देखते हैं कि उनके अटैक की वजह से इनका सोल गाइड बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो रहा था और यूहाओ तैंगरिन से पूछता है कि यह सिल्वर मून वुल्फ किंग क्या है। तब इस पर तैंगरिन कहती है कि गोल्डन वुल्फ वाले ग्रुप की लीडर एक फीमेल है जो कि असल में सिल्वर कलर की है और इसीलिए उसे सिल्वर मून वुल्फ किंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनका सोल गाइड बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए यूहाओ समझ जाता है कि अब उसे इसके बारे में जरूरी कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद वो तैंगरिन से कहता है कि अब इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है क्योंकि मैं किसी तरह से इनको अपने पीछे लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मौका मिलते ही तुरंत यहाँ से निकल जाना। लेकिन इसके बारे में सुनते ही तैंगरिन उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो और क्या तुम सच में इनके बीच में मरना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि वे दोनों भी इसके साथ में यहीं पर फंस जाएं और इसलिए इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब इस पर केके कहती है कि वो तो कुछ बार बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि तैंगरिन अब तुरंत यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गई थी और इसलिए वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहा वुल्फ को अपने पीछे लेकर जाने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो इनके सामने मेटल का कुछ पीस गिराता है जिसके बाद कि वे सभी तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे वुल्फ अपने पावर का यूज करके यूहा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे देख अब यूहा भी इनके अटैक से बचने के लिए रेडी हो गया था। इसलिए बहुत सारे अटैक करने के बाद भी वे वुल्फ इसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए यूहा भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने सोल कैनन का यूज करके इनको मारने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे उसका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। वहीं उधर हम देखते हैं कि तैंगरिन और केके इनसे काफी दूर चले गए होते हैं, जहां केके कहने लगती है कि यूहा वुल्फ के ग्रुप को लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर मून वुल्फ भी यूहा का पीछा करना शुरू कर देती है, जिससे देख यूहा भी अपने सोल कैनन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर मून वुल्फ ने इसे बहुत ही आसानी से कैच कर लिया था और इसलिए उस पर अटैक का कोई भी असर नहीं होता। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि यूहा और भी ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फ्लाइंग सोल गाइड में भी प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए यूहा अब नीचे आकर यहाँ से भागने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो चारों तरफ से वुल्फ से घिरने वाला था, इसलिए वो समझ जाता है कि वो इस तरह से इनका सामना नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने सिमुलेशन वाले स्किल का यूज करने लगता है, इसलिए इसे देख वो सभी वुल्फ काफी डर गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर मून वुल्फ भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सिमुलेशन स्किल इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो केवल कुछ ही देर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब इससे देख यूहा कहने लगता है कि उसने तो इसे बहुत ही आसानी से क्रैक कर दिया और इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी मेंटल पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बहुत सारे वुल्फ इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए अब वो इनका सामना करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इनके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो टियानमेंग और बिंग से भी हेल्प मांगने लगता है, लेकिन असल में उसे उनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए यूहा किसी तरह से खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगा था और फिर हम देखते हैं कि वो अपने सोल कैनन का यूज करके एक वुल्फ को यहाँ से दूर कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे वुल्फ इसका इतना आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वो अभी भी इसका पीछा करते हुए अटैक करने की कोशिश करने लगे थे। वहीं उधर यूहा कहने लगता है कि अचानक से क्या हो गया और मैं अपने सोल सी को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग भी इस बात से काफी परेशान होता है और कहने लगता है कि सिल्वर मून वुल्फ ने तो यूहा की स्पिरिचुअल सी को ब्लॉक कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंग भी इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगी थी क्योंकि उसने कभी भी इस तरह के एबिलिटी वाले सोल भी इसको नहीं देखा था। लेकिन तभी इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि इस बार यूहा को अपने नेमी को खुद ही हराना होगा क्योंकि उसे अपने ग्रोथ के लिए ऐसे सिचुएशन से होकर गुजरना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वही यूहा भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और कहने लगता है कि सिल्वर मून वुल्फ के पास में तो स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर है जैसा कि आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो वुल्फ फिर से अपने पावर का यूज करके यूहा के ऊपर अटैक करने लगे थे, इसलिए यूहा भी इनके अटैक से खुद को किसी तरह से बचाने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे यूहा का इतना आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं होते, इसलिए वे लगातार उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि इसके दौरान वे इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक वुल्फ ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और यूहा इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके अलावा हम
देखते हैं कि और भी वुल्फ अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसका वजह से यूहाओ यहाँ पर नीचे गिर गया था। और हम देखते हैं कि वे सभी इसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही अपने आइस पावर का यूज करके इनका सामना करने की कोशिश करता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि तेंग्रिन को भी यूहाओ के बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सही सलामत यहाँ पर वापस आ जाए। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहाओ अभी भी वुल्फ के बीच में फंसा हुआ था, जिससे देखो कहने लगता है कि वुल्फ ग्रुप में एक साथ में मिलकर अटैक करते हैं, इसलिए अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो फिर इसकी वजह से मैं उनके हाथों बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर मून वुल्फ भी यहाँ पर आ गई थी और वो यूहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाती है। तब इससे देख यूहाओ सोचने लगता है कि शायद मुझे सबसे पहले इसे पकड़ने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद इस तरह से वे सभी यहाँ से दूर हो जाएं। तभी अचानक से हम देखता है कि फिर से बहुत सारे वुल्फ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, इसलिए यूहाओ भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने सोल गेज का यूज करके सिल्वर मून वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने यूहाओ के पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद यूहाओ कहने लगता है कि डेस्टिनी आई के मिलने के बाद से सोल इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसके पावर 7 रिंग वाले सोल सेंट को भी डराने के लिए काफी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने फुल पावर के साथ में उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इसके वजह से हम देखते हैं कि केवल उसकी आई डैमेज हुई थी और इसीलिए वो फिर से इसके सामने खड़ा हो जाती है। तब इससे देख यूहाओ कहने लगता है कि मैंने तो अपने बहुत सारे स्पेशल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन इसके बाद भी यह केवल इसके आई को ही डैमेज कर पाया। तभी हम देखते हैं कि बाकी वुल्फ भी यूहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो भी तुरंत अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा था, लेकिन उस समय समझ में आ गया था कि वो इस तरह से ज्यादा टाइम के लिए अपने आप को नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो सीधे सिल्वर मून वुल्फ के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रिस्क नहीं लेता है तो वो यहाँ पर फंस जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो परमानेंट फ्रोजन ड्रिंक का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि अब कोई भी वुल्फ इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वे सभी इसके आइस पावर की वजह से अपने अपने जगह पर फ्रीज हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ आइस ब्लास्ट का यूज करके सिल्वर मून वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वह भी इसमें बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। वहीं उधर तेंग्रिन कहने लगती है कि वैसे तो हमारा सोल गाइड डैमेज हो गया है, लेकिन इसके बाद भी हम बहुत ही आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि उसे यूहाओ के बारे में भी चिंता होने लगती है और फिर वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए उसके पास में जाने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ के अटैक की वजह से बहुत सारे वुल्फ मारे गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिल्वर मून वुल्फ अभी भी जिंदा होती है, जिससे देख यूहाओ इस बात से काफी परेशान हो गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो यूहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिससे देख यूहाओ ने भी इसके जबड़े को पकड़कर किसी तरह से खुद को बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि और भी कई सारे वुल्फ यहाँ पर जिंदा बच गए थे और इसीलिए वे तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तब इससे देख यूहाओ भी समझ गया था कि अब उसके सर्वाइवल का बहुत ही कम चांस है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो सिल्वर मून वुल्फ का हार्ट के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिल्वर मून वुल्फ ने भी इसके ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ तुरंत ही आइस किंग रात का यूज करके अटैक कर देता है, इसलिए सिल्वर मून वुल्फ की बॉडी यहाँ से काफी दूर जाकर गिरती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तीनों गोल्डन वुल्फ किंग भी यहाँ पर आ गए थे और वे तुरंत ही अपने पावर को एक साथ में कंबाइन करके यूहाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब यूहाओ के पास में कोई भी सोल पावर नहीं बची थी और इसके अलावा वो तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड भी हो गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेवल 9 वाला डिफेंसिव सोल टूल एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम रेड डस्ट ब्लेसिंग था और इसे हर एक डिसाइपल को दिया जाता है। अब इसका वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ तीनों गोल्डन वुल्फ किंग के अटैक से तो बच गया था, लेकिन तभी अचानक से वो इसके ब्लास्ट होने की वजह से खाई में गिर जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तेंग्रिन यूहाओ को खोजने के लिए आ गई थी, जहाँ पर वो यूहाओ के ना मिलने की वजह से काफी परेशान होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केके को उसकी बॉडी दिखाई देती है और इसीलिए उसे देखते हुए दोनों तुरंत ही उसके पास में आ गए थे। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यूहाओ तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड है और इसलिए तेंग्रिन परेशान होने लगती है कि यह सब कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो केके से भी हेल्प मांगती है और वे दोनों इसे उठाकर चट्टान के सहारे कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्रिन तुरंत यूहाओ की इंजरी के ऊपर बैंडेज लगाने लगती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इससे ऐसे कंडीशन में काफी उदास हो गई थी और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि केके इसके बॉडी में लगे हुए टूथ को देख परेशान हो जाती है और फिर वो तेंग्रिन से पूछती है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल उसके हार्ट के नजदीक में लगा हुआ था। तब इस पर तेंग्रिन कहती है कि सबसे पहले तुम बाकी के इंजरी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि अभी उसे बाहर निकालने के बाद उसे बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होने लगेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि केके भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वे दोनों एक साथ में मिलकर उसके बॉडी के ऊपर बैंडेज लगाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इनको यूहाओ के साथ में बिताए हुए पल के बारे में भी याद आने लगा था, जहाँ पर कि उसने इन दोनों को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी है। अब इस वजह से हम देखते हैं कि केके को भी यूहाओ के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ के बॉडी का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा था, इसलिए इसके बारे में जानकर वे दोनों इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्रिन उसके बॉडी से टूथ को भी बाहर निकालने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक रहने की वजह से वो उसके ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा और अब इसीलिए वे दोनों इसे बाहर निकालने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके वजह से हम देखते हैं कि यूहाओ को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए तेंग्रिन को भी
भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो कहती है कि केवल तुम कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर लो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो टूथ को उसके बॉडी से बाहर निकाल देती है, लेकिन होश में न होने के बाद वो यूहाओ तेंग्रीन का हाथ को काट लेता है। तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर फिर से रिकवर होने लगी थी, इसलिए वो तुरंत ही होश में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्रीन और केके इस बात से काफी खुश हो गए थे और तेंग्रीन यूहाओ से कहने लगती है कि अभी तुम यहीं पर आराम से लेटे रहो। लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ इनको देख हैरान हो गया था और इसलिए वो इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर वापस कब आए। लेकिन इस पर केके कहती है कि अभी तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि ये 10,000 ईयर वाली सोल्डिंग यहाँ से गायब होने वाली है और इसलिए तुम इसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही इसके सोल्डिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे तीनों एकेडमी में वापस आ गए थे, जहाँ पर केके उससे कहती है कि तुम्हारी इंजरी तो बहुत ही जल्दी हील हो गई। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर ने आकर यूहाओ को चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे देख तेंग्रीन कहने लगती है कि वे तो रॉयल पी के टीम वाले हैं। तभी वे कहने लगते हैं कि तुमने रॉयल फैमिली के मेंबर को इंजर्ड करने की कोशिश की है, इसीलिए अब तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ में चलना होगा। तभी उस ऐसे कंडीशन में देख साउजी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही कैपेबल हो, लेकिन इसके बाद भी तुम इतने बुरे तरीके से इंजर्ड कैसे हो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंग्रीन इसके लिए साउजी के ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि तुम लोगों को इस तरह से बुली करना बंद करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि साउजी अपने हरकत से बाज नहीं आता और वो यूहाओ से कहने लगता है कि जब तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा तब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि तुम्हारे किस बॉडी पार्ट के ऊपर मुझे अटैक करना है। तभी हम देखते हैं कि केके भी साउजी को रोकने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन इस पर साउजी कहता है कि रॉयल फैमिली जो चाहे वो कर सकता है। तब इसके बारे में सुनकर बाकी लड़के भी कहने लगते हैं कि एकेडमी में किसी को अरेस्ट करने का कोई भी राइट नहीं है और इसलिए तुम सभी यूहाओ को जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ इनके साथ में जाने के लिए रेडी हो गया था और वो तेंग्रीन और केके से कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने यूहाओ को कैद कर लिया था और अब इस तरह से वो उसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगे थे। तब इसे देख के तेंग्रीन से कहने लगती है कि अब हम इसके बारे में क्या करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्रीन किसी को खोजने के लिए चली जाती है। वहीं अब इसके बारे में जानकर जिन होंगचन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो गुस्से में कहता है कि मेरे एकेडमी में आकर किसी को अरेस्ट करने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई। वहीं उधर हम देखते हैं कि रॉयल फैमिली वाले यूहाओ को अपने साथ लेकर आ गए थे, जहाँ पर वे यूहाओ से पूछने लगता है कि तुमने रॉयल फैमिली मेंबर वांग साओजी को हर्ट कैसे किया। तुम इसके बारे में हमें सब कुछ बता दो, क्योंकि अगर तुमने मना किया तो हम इसके लिए तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से पनिश करेंगे। तब इस पर यूहाओ कहता है कि अगर तुमने खुद ही मुझे दोषी मान लिया है तो फिर इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। तब इसके बारे में सुनकर वो सोल्जर गुस्सा करते हुए कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है कि हम कितने पावरफुल हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उसे ड्रैगन पिलर के ऊपर लटकाने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए ड्रैगन पिलर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके अंदर के बहुत सारे ब्लेड लगे हुए थे और इसलिए यह चीज दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तभी साओजी कहने लगता है कि इसके अंदर 81 ब्लेड लगे हुए हैं, जो कि एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारे बॉडी में 81 पॉइंट पर पेनिट्रेट करेंगे और फिर उसके बाद हम उनको धीरे धीरे घुमाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो यूहाओ से कहता है कि तुम वहाँ पर बहुत ही अच्छे से एंजॉय करोगे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि तेंग्रीन भी हेल्प मांगने के लिए कहीं पर आ गई थी, जहाँ पर खड़े दोनों गार्ड उसे अंदर जाने से रोकने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तेंग्रीन इनको अपने पास से कोई टोकन दिखाती है, जिसके बाद वे इसे रोकने के लिए बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि यूहाओ रॉयल फैमिली के हाथों से बच पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट जरूर करना।